हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे आपकी इंग्लिश की रेनबो वाली बुक क्लास 8 की का लेसन 12 का एक्सप्लेनेशन। 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न। ये कहानी लियो टॉल्स्टॉय की बुक 3 प्रश्न से ली गई है। तो अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम शुरू करते हैं आपकी स्टोरी 3 क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। Long, long ago, there lived a very brave and kind king. He wanted to serve his people well. बहुत बहुत समय पहले की बात है। एक राजा रहा करता था जो बहुत ही बहादुर और दयावान था, लोगों पे दया किया करता था और वो अपने लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखना चाहता था। Once a thought came to the mind of the king. He thought he would never fail if he knew 3 things. एक बार उसके दिमाग में विचार आया कि वो कभी भी हारेगा नहीं अगर वो 3 चीज़ों के बारे में जानता हो। कौन सी 3 चीज़ें? Those 3 things were, what is the right time to begin something? सबसे पहली कि कोई भी कार्य को करने का सही समय क्या होता है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न था, which people should he listen to? वो किसकी बात सुने। नंबर 3, what is the most important thing for him to do? सबसे महत्वपूर्ण चीज उसके लिए क्या है जिसे वो करे। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. राजा ने अपने दूत पूरे राज्य में दौड़ा दिए और उसने कहा कि ये झिझोरा पिटवा दो, सब में ये बात फैला दो कि अगर कोई भी व्यक्ति मुझे सही सही इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा तो मैं उसे उचित इनाम दूंगा। Many learned men came to the king, but all with different answers in reply to the first question. बहुत सारे ज्ञानी लोग, बड़े बड़े लोग उसके पास आए उसके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, लेकिन सभी के उत्तर उसके पहले प्रश्न के जवाब में अलग अलग थे। Some said the king must prepare a timetable and follow it strictly. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बनानी चाहिए और जिसका वो पालन बहुत ही कड़ाई से करे। Others said it is impossible to decide in advance the right time for doing something. तो दूसरों ने कहा कि ये असंभव है कि किसी भी कार्य को करने का सही समय, उचित समय एडवांस में पहले से पता कर लिया जाए। Yet others said the king needed a council of wise men who would help him act at proper time. जबकि कुछ अन्य लोगों ने कहा कि उसे एक अपना मंत्री परिषद तैयार करना चाहिए, बुद्धिमान लोगों का, जो उसे सही कार्य को सही समय पे करने की उचित सलाह दे सके। Some others said only magicians could look into the future and tell the right time for an action. तो कुछ अलग लोगों ने कहा कि केवल जादूगर ही ऐसा व्यक्ति होता है जो भविष्य में देख के उस कार्य को करने का सही समय बता सके। Equally different were the answers to the second question. Some said the right people for the king to listen to were his advisors. इसी तरीके से दूसरे प्रश्न के भी बहुत सारे उत्तर थे। उसमें भी कुछ लोगों ने कहा कि राजा को उसके जो सलाहकार हैं उनकी बात पहले सुननी चाहिए। Others said that his soldiers were the most important to him. जबकि दूसरों ने कहा कि सलाहकार नहीं, उसके सैनिक महत्वपूर्ण हैं उसके लिए। To the third question, some said the most important thing was science. इसी तरीके से तीसरे प्रश्न के जवाब में कुछ लोगों ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण विज्ञान है। Others said it was warfare. Still others said it was religious worship. तो कुछ लोगों ने कहा कि वो धार्मिक तौर पर पूजा पाठ करे, वो ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ लोगों ने कहा कि युद्ध के तरीके उसके लिए महत्वपूर्ण हैं। The king was not satisfied with any of these answers, so he decided to seek the advice of a renowned hermit. राजा उन सब के उत्तर सुन के संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने तय किया कि चलो एक संत के पास चलते हैं जिसके बारे में, साधु के बारे में उसने काफ़ी सुन रखा था, काफ़ी प्रसिद्ध साधु था, उसी के पास जाने का निश्चय किया। The hermit lived in a wood which he never left. He only met common people. जो साधु था वो अपनी कुटिया में रहा करता था
और वो उस कुटिया से कहीं जाया आया नहीं करता था, वो वहाँ केवल साधारण लोगों से मिला करता था, विशेष प्रकार के लोगों से वो नहीं मिलता था। सो द किंग पुट इन सिंपल क्लोथ्स, इसलिए राजा ने अपने आप को एक साधारण वेशभूषा में परिवर्तित किया। ही लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड्स एंड वेंट अलोन टू सी द हर्मिट, उसने अपने घोड़े और अंगरक्षक भी वहीं रास्ते में छोड़कर और उसके बाद उस साधु से मिलने गया, जिससे कि वो पहचान ना पाए कि ये राजा है। एज द किंग रीच द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, जैसे जब राजा उस साधु की कुटिया पर पहुंचा तो उसने देखा कि साधु जो है वो जमीन खोद रहा है अपनी कुटिया के, अपनी झोपड़ी के सामने। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, लेकिन साधु बहुत बूढ़ा और कमजोर है। ही ब्रीथेड हैविली एज ही वर्कड, वो जैसे जैसे काम कर रहा था उसकी सांस बहुत जोरों से चल रही थी और वो जोरों से हाफ रहा था। द किंग वेंट अप टू हिम एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, I have come to seek the answers to 3 questions. राजा उसके पास गया और बोला कि हे बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों के उत्तर लेने के लिए आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कार्य को सही समय पर सही कार्य कैसे करूँ। Who are the most important people for me? और कौन सा व्यक्ति मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एंड वॉट अफेयर्स नीड माई फर्स्ट अटेंशन, इसके अलावा कौन सा सी चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसे मुझे ध्यान देना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, साधु ने राजा की बातें सुनी लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो उसी जमीन को खोदता रहा जिसे वो खोद रहा था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, उसे देखकर राजा बोला कि आप थक गए हैं, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। लेट मी टेक द स्पेड एंड डिग फॉर यू, लाओ मैं आपका फावड़ा लेकर मैं आपके लिए इस जमीन को खोद देता हूँ क्योंकि आप हाँफ रहे हैं, बहुत थके हुए लग रहे हैं। थैंक्स सेड द हर्मिट, इस बात पर साधु ने राजा को धन्यवाद दिया। गिविंग द स्पेड टू द किंग ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और राजा को फावड़ा देने के बाद वो धरती पर बैठ गया, एक कोने में जा गया। 1 hour passed एंड अनदर, लगभग 1 घंटा बीता, उसके बाद दूसरा घंटा बीता। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, और सूरज जो था वो पेड़ों के पीछे नीचे छिपने लगा। एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड, ओ वाइस मैन प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, और अंत में राजा ने फावड़ा जमीन पर रखा और बोला, हे बुद्धिमान व्यक्ति, कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर मुझे दीजिए। इफ यू कैन गिव मी नन टेल मी शो एंड आई विल रिटर्न होम, अगर आप उत्तर नहीं दे सकते हैं तो वो भी मुझे बता दीजिए जिससे कि मैं अपने घर जा सकूं, लौट जाऊं। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, लेट अस सी हु इज ही, तभी उन्हें किसी व्यक्ति के दौड़ के अपनी तरफ आने की आवाज़ सुनाई दी। साधु ने कहा, चलो देखते हैं कौन है। The king turned round and saw a bearded man running towards them. राजा मुड़ा उस आवाज़ की तरफ तो राजा ने देखा कि एक बड़ी लंबी लंबी दाढ़ी वाला व्यक्ति उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा था। His hands were pressed against his stomach from which blood was flowing, और उसने अपने हाथ को से अपने पेट को बहुत जोरों से दबा रखा था जिसमें से खून बह रहा था। When he reached the king's side, the man fainted, और जैसे जैसे वो दौड़ के राजा के पास पहुंचा वो एकदम उसकी आंखें ओझल होने लगी और वो बेहोश हो गया। There was a large wound in his stomach, राजा ने देखा कि उसके पेट में बहुत बड़ा एक घाव है। The king washed and bandaged it with his handkerchief and rebandaged it until the bleeding stopped. राजा ने उसके घाव को धोया और उसको अपने रूमाल से बांध दिया, लेकिन खून अभी भी नहीं बंद हो रहा था, तो फिर उस पर दूसरा कपड़ा लगा के उसको फिर बांधा, तब तक बांधते रहे जब तक कि खून बंद नहीं हुआ। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर वाटर, अब आदमी को थोड़ा अच्छा लग रहा था और उसने पानी मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर फॉर हिम, राजा उठा और जाके उसके लिए ताज़ा पानी लेकर आया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल,
इस समय तक, जब तक इन लोगों ने ये कार्य किया, तब तक सूरज एकदम छिप चुका था, अंधेरा हो चुका था इसका मतलब, और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, हवा बह रही थी। द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरिड द वुंडेड मैन इनटू द हट एंड ले हिम डाउन ऑन द बेड। राजा और साधु ने मिलकर उस व्यक्ति को, जिसको चोट लगी थी, जो घायल था, उसको उठाया और उठा के ले जाके झोपड़ी में बिस्तर पे लेटा दिया। द किंग वॉज टायर्ड बाय नाउ, और इस समय तक राजा बहुत बुरी तरह थक चुका था, क्योंकि आज उसने बहुत कार्य किया था, फावड़ा भी चलाया था। ही टू ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल थ्रू द नाइट, और वो भी साइड में वहीं जमीन पर बैठा, और उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला, और वो रात भर वहाँ सोता रहा। When he woke up, he saw the bearded man looking at him. Forgive me, said the bearded man in a weak voice. और जब उसकी नींद खुली सुबह, तो उसने देखा कि वो दाढ़ी वाला आदमी उसकी तरफ घूर के देख रहा है, और दाढ़ी वाले व्यक्ति ने एक बहुत कमज़ोर सी आवाज़ में, जैसे क्योंकि उसे चोट लगी हुई थी, पेट में उसके दर्द था, उसने बहुत दबी हुई आवाज़ में, धीमी आवाज़ में उससे राजा से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जिसके लिए मैं क्षमा करूँ। मैं आखिर तुम्हें क्षमा क्यों करूँ और किस लिए करूँ? तुमने किया क्या है? यू डोंट नो मी बट आई नो यू, उसने कहा दाढ़ी वाले व्यक्ति ने, कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम एन एनिमी ऑफ योर्स, मैं आपका शत्रु हूँ, आपका दुश्मन हूँ। यू हैव पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड अवर प्रॉपर्टी, आपने मेरे भाई को मौत की सजा दी थी और हमारे सारी संपत्ति को जब्त कर लिया था, कब्जे में कर लिया था। आई न्यू दैट यू हैव गॉन अलोन टू मीट द हर्मिट, मुझे जब पता चला कि आप अकेले साधु से मिलने जा रहे हैं, उस संत से मिलने जा रहे हैं, आई हैड प्लान्ड टू किल यू, तो मैंने योजना बनाई कि क्यों ना आप अकेले जा रहे हैं तो आपको रास्ते में मैं मार दूं, आपके को जान से मारने की मैंने योजना बनाई, जिससे कि मैं अपने भाई का बदला ले सकूं। बट व्हेन यू डिड नॉट रिटर्न आई केम आउट फ्रॉम, लेकिन जब आप वापस लौट के नहीं आए साधु के पास से, तो मैं बाहर आया जहां मैं छिपा हुआ था, जिस जगह पर मैं छिपा हुआ था आपको देखने के लिए, ढूंढने के लिए। एंड योर बॉडी गार्ड्स वुंडेड मी, लेकिन तभी आपके अंगरक्षक जो रास्ते में खड़े हैं और जहां आप घोड़ा और अंगरक्षकों को छोड़ के आए थे, उन अंगरक्षकों ने मुझे देख लिया और वो मुझे पहचान गए कि मैं आपका दुश्मन हूं, और उन्होंने मुझ पर हमला कर दिया, और उनकी वजह से ये चोट मुझे लगी है। Somehow I escaped and reached you, और किसी प्रकार उनसे जान बचा के मैं वहां से भागा, और भागने के बाद आपके पास आ गया। You dressed my wounds and saved my life, आपने मेरे घाव को सही किया और मेरे जीवन को बचाया। अगर आप मेरे घाव को सही ना करते और मेरा खून बहता रहता तो शायद मैं मर जाता, इसलिए मेरे जीवन की रक्षा आपने की है। Now if I live I will serve you as your most faithful servant, और अगर मैं जिंदा रहा, अगर मैं सही हो गया और जिंदा रहा, तो मैं आपकी जीवन भर सेवा करूंगा और एकदम वफादार बन के सेवा करूंगा, इसलिए फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर दीजिए। द किंग वॉज हैप्पी टू हैव वन ओवर हिज एनिमी सो इजीली, राजा को बड़ी खुशी हुई कि उसने अपने दुश्मन को इतनी आसानी से, इतनी सरलता से जीत लिया था बिना किसी लड़ाई झगड़े के। और द किंग प्रॉमिस्ड हिम टू गिव बैक हिज प्रॉपर्टी, राजा ने उसकी बात सुनने के बाद राजा को भी गिलानी हुई अपने ऊपर, और राजा ने कहा कि ठीक है, तुम्हारी जो भी संपत्ति मैंने ली है वो सब मैं वापस कर दूंगा। द बियर्डेड मैन थैंक द किंग एंड लेफ्ट, उस दाढ़ी वाले व्यक्ति ने राजा को धन्यवाद दिया और वहां से चला गया। बिफोर लिविंग द किंग वांटेड टू मीट द हर्मिट वाज सोइंग सीड्स इन द फील्ड। द किंग सेड टू हिम, प्लीज आंसर माय क्वेश्चंस, योर क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट। और जाने से पहले राजा ने एक बार साधु से मिलना उचित समझा, और वो राजा के पास, वो साधु के पास राजा गया, तो उसने देखा कि साधु जो है वो उस जमीन में जिसको कल खोदा गया था उसमें बीज बो रहा है। राजा ने उनसे कहा कि कृपया मेरे प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए।
लेकिन साधु बोला कि तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर तुम्हें मिल गए हैं। आंसर व्हाट डू यू मीन सेड द किंग। आंसर व्हाट डू यू मीन सेड द किंग। राजा उसकी बात सुन के एकदम चौंका और बोला उत्तर मिल गए हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यस, इफ यू हैड नॉट डग द फील्ड फॉर मी यू वुड हैव गॉन अवे। हाँ, क्योंकि अगर कल तुम मेरे लिए ज़मीन नहीं खोदते तो तुम यहाँ से वापस चले जाते। Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me। और जब आप वापस लौट के जाते तो वो आदमी तुम्हारे ऊपर हमला करता और वहाँ तुम सोचते हमला होने के बाद कि काश मैं उस साधु के पास ही रह जाता तो सही रहता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द फील्ड। इसलिए वो वही समय उस समय उचित था जब तुम यहाँ जमीन खोद रहे थे। जमीन खोदने का वही कार्य तुम्हारे लिए वही समय उचित था उस कार्य के लिए। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और मैं उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति था तुम्हारे लिए, क्योंकि मेरे बारे में तुम्हारे लिए सोचना जरूरी था, क्योंकि मैं हाँफ रहा था तुम्हारे सामने और मैं ही तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति था। ठीक है। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रेन टू अस, लेकिन उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भागकर आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। तो वही उस व्यक्ति की देखभाल करने का उचित समय था। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था उस समय। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, और जो कार्य आपने उसके लिए किया वही बहुत महत्वपूर्ण कार्य था और आवश्यक कार्य था उस समय करने के लिए। दोनों कंडीशन आपने समझी। भाई पहली कंडीशन में महत्वपूर्ण कार्य हुआ जमीन खोदना, महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ साधु, और उस जमीन को खोदने का वही समय उचित हुआ। दूसरी कंडीशन में महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ घायल व्यक्ति, और उसकी देखभाल करना उसी समय जिस समय की जा रही थी वह समय महत्वपूर्ण था, और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो आदमी हो गया, और वही कार्य हो गया उसका करने का, यानी उसके घाव को धोना, और कोई कार्य उस समय महत्वपूर्ण नहीं था। रिमेंबर देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। हमेशा ध्यान रखो कि केवल हमेशा एक ही समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो होता है अब, यानी अब जो हमारे सामने है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, और वही वह व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है जो व्यक्ति उस समय आपके पास आपके इर्द गिर्द हो। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि भविष्य में किसके साथ क्या होगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी आर सेंट टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट ओनली, और जो व्यक्ति हमारे साथ होता है उसी की देखभाल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी कार्य के लिए हम इस संसार में आए हैं। केवल ये कहानी ली गई है, जैसा कि हमने आपको बताया था, लियो टॉल्स्टॉय की 3 क्वेश्चंस नामक स्टोरी से, और इस प्रकार ये कहानी समाप्त होती है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। हैव अ